हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए, ये चैप्टर जो है हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। वहां पर जो है हमने इसका जो है इंट्रोडक्शन देख लिया था, जनरल आइडिया जो है चैप्टर के बारे में ले लिया था। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना पढ़ा था कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई चीजें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप इस वक्त अभी एक क्लासरूम में हैं और आपको जो है क्लासरूम के चारों तरफ क्या है, अलग अलग चीजें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो अलग अलग जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है और कुछ वस्तुएं जो है सेम मटेरियल से भी बनी हुई होंगी। जैसे कि अगर हम बोले कि आपके पास जो आपका डेस्क है और जो चेयर है वो जो है लकड़ी की बनी हुई है, जबकि आपके पास जो पेन है और डस्टबिन है वो जो है प्लास्टिक के बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ हमारे वस्तुएं हैं और वो किस मटेरियल से बनी हुई है, कौन से पदार्थ से बनी हुई है, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि पेंसिल हमारे प्लास्टिक से बनती है, मेटल से बनती है। नोटबुक्स कागज की बनती है। ठीक है, इसी तरीके से और भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स थे। चलिए, तो मटेरियल की यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती है ना, दो इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, गुण होते हैं, महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वो क्या होते हैं, पहला कि वो जो है जगह घेरते हैं, यानी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं। और दूसरी चीज, उनके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। मास यानी कि उनका कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर जो है मटेरियल्स हमने देखे थे, ये कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो है अलग अलग मटेरियल से बने हुए, कुछ जो है सेम मटेरियल से भी बने हुए हैं। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब हम अलग अलग वस्तुओं को उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग, यानी कि वो किस चीज से बने हुए हैं, जिस चीज से बने हुए होंगे उनके गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम उनको जो अलग अलग समूह में रखते हैं, उनके अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं, उनको अलग अलग समूह में रखते हैं। तो 5 यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट गुण हमने देखे थे, 5 यहाँ पर महत्वपूर्ण गुण थे जिनके बेस पे क्या करते हैं, हम जो है मटेरियल्स को क्या करते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं। पहला था हमारे पास अपीयरेंस, यानी कि दिखावट, कि कैसा वो दिखता है, कैसे मटेरियल हमें दिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज थी हमारी यहाँ पर हार्डनेस की, कठोरता की, हार्ड वालों को एक साइड, सॉफ्ट वालों को एक साइड। अगला हमारा सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो विलेय हैं उनको एक तरफ और जो अविलेय हैं उनको एक तरफ। अगला था हमारा घनत्व, यानी कि जो तैरती हैं उनको एक तरफ और जो डूब जाती है उनको एक तरफ। अगला था हमारा पारदर्शिता, यानी कि जो पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट है, उनको एक तरफ। जो ट्रांसलूसेंट है, यानी कि जिनके आर पार हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं। ठीक है, लाइट तो उनके आर पार का होती है, थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है और जो है उनके आर पार हम हल्का फुल्का देख पाते हैं, पूरा हम नहीं देख पाते। ठीक है, और ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए, तो अब बात आ गई थी अपीयरेंस की, यानी कि दिखावट। तो किस तरीके से जो है दिखावट के बेस पे हम मटेरियल को अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग मटेरियल होते हैं उनकी क्या होती है, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो प्लास्टिक है वो पेपर से अलग होता है, जो पेपर है वो लकड़ी से अलग होता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, आयरन यानी कि लोहा है वो एल्यूमिनियम से अलग होता है। इसी प्रकार जो है अलग अलग मटेरियल एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल्स में क्या होती है, चमक होती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारे पास था गोल्ड यानी कि सोना, कॉपर, ठीक है, और एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या थे हमारे पास ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, तांबा को कॉपर बोला जाता है। एल्यूमिनियम और आयरन यानी कि जिसे हम लोहा बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास कुछ मटीरियल कुछ ये है, तो ये क्या है, जो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है वो सारे ही हमारे मेटल्स है। इनमें कुछ ना कुछ लस्टर होता है, यानी कि कुछ ना कुछ शाइन या चमक जिसे हम बोलते हैं वो होती है। अगली चीज हमने पढ़ा यहाँ पर कि इस चमक के आधार पर जो है हम मेटल को क्लासिफाई करते हैं। इस चमक के आधार पर हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं और उनको हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे मेटल्स और एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, यानी कि एक धातु और अधातु।
ठीक है। चलिए, धातु के बारे में हमने पढ़ा कि मेटल जो है उनमें लस्टर होता है, शाइन होती है, चमक होती है, लेकिन कुछ समय बाद जो है मॉइस्चर की वजह से यानी कि हवा में नमी होने के कारण वो अपनी चमक को खो देते हैं। इसीलिए जो फ्रेशली कट मटेरियल्स होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, फ्रेशली काटा जाता है, सिर्फ उनमें हमें क्या है, ज्यादा शाइन देखने को मिलती है और धीरे धीरे उनकी शाइन भी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। किस वजह से? हवा में नमी के कारण। ठीक है। चलिए, तो मेटल्स और नॉन मेटल, इस तरीके से हम इनको दो अलग ग्रुप में रखते हैं। मेटल्स यानी कि जिनमें लस्टरस होते हैं, यानी कि जिनमें क्या होती है, शाइन होती है, चमक होती है। नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, जिनमें शाइन या चमक नहीं होती। चलिए, तो मेटल के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, ये क्या है, हमारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। जबकि नॉन मेटल के एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, सल्फर और रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अपीयरेंस के बेस पे यानी कि दिखावट के बेस पे हमने यहाँ पर दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लिया है। पहले हमारे मेटल्स, दूसरे हमारे नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स अब आप समझ गए होंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अपीयरेंस यानी कि दिखावट में हमने क्या समझा, दिखावट में यानी कि जो हमारे मटेरियल्स क्या है, जिनमें कुछ चमक है उनको हम एक तरफ रखेंगे और जिनमें चमक नहीं है उनको एक तरफ रखेंगे। ठीक है। चलिए, तो एक आपके लिए एक्टिविटी है, आप अपने क्लासरूम में अपने चारों ओर देखिए और दो मटेरियल्स को, जो भी आपको मटेरियल दिख रहे हैं उनको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, दो पार्ट में उनको जो है अ, इस तरीके से जो है उनको दो भाग में आप रख लीजिए। एक तरफ वो जिनमें लस्टर है, शाइन है, और एक तरफ वो जिनमें शाइन नहीं है। तो कम से कम 5 वस्तुएं आप इसमें लिखेंगे जिसमें क्या है, लस्टर है यानी कि शाइन या चमक है, और 5 वस्तुएं आप यहाँ पर लिखेंगे जिसमें क्या है, शाइन नहीं है, नॉन लस्टरस। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिख लेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हार्डनेस यानी कि कठोरता। अब कठोरता की बात करते हैं। चलिए, मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, यानी कि मटेरियल्स को, यानी कि जो हमारे पदार्थ हैं उनको हम जो है हार्डनेस यानी कि कठोरता के बेस पे भी उनको क्लासिफाई हम करते हैं। उसको भी क्या करते हैं, हम दो ग्रुप्स में रखते हैं। कौन कौन से हैं वो दो ग्रुप? एक में रखते हैं हम हार्ड यानी कि कठोर जो पदार्थ हैं हमारे, और दूसरे में हम रखते हैं सॉफ्ट यानी कि जो हमारे कोमल कोमल पदार्थ है। ठीक है। जैसे अगर हमने अपीयरेंस की बात करें, अभी जब हमने दिखावट के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पर लस्टरस और नॉन लस्टरस को के बेस पे देखा था कि जो लस्टरस होंगे उनको एक तरफ रख दो ग्रुप में, जो नॉन लस्टरस होंगे उनको एक तरफ रख दो। उसी उसी प्रकार जो है यहाँ पर कठोरता के भी क्या करते हैं, हम दो ग्रुप में उसको डिवाइड करते हैं। एक जो हार्ड है हमारे, ठीक है, दूसरे क्या है जो सॉफ्ट है, यानी कि एक जो कठोर है और दूसरे जो कोमल है। चलिए, अब थोड़ा इसको देखते हैं। मटेरियल दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट, यानी कि जिनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है यानी कि दबा दिया जा सकता है, और स्क्रैच यानी कि उसमें कुछ
जो है स्क्रैच कर सकते हैं, यानी कि खरोचा जा सकता है, खरोचना, स्क्रैच यानी कि खरोचना। ठीक है, यानी कि जिसको कंप्रेस किया जा सकता है और स्क्रैच किया जा सकता है, यानी कि दबाया जा सकता है और खरोचा जा सकता है, तो उन्हें हम रखेंगे सॉफ्ट की कैटेगरी में, उन्हें बोला जाएगा सॉफ्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है, सॉफ्ट पदार्थ हैं, यानी कि कोमल पदार्थ हैं। ठीक है, आगे मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड एंड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर टर्म्ड एज हार्ड। और जिन मटेरियल को खरोचा नहीं जा सकता और दबाया नहीं जा सकता, उनको क्या बोला जाएगा, उनको हार्ड यानी कि कठोर पदार्थ बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, कंप्रेस करना, दबाने से आप क्या समझते हैं, जैसे कि ये जैकेट है। ठीक है, अगर इस जैकेट को जो है हम इस तरीके से जो है अपने दोनों हाथों के बीच में क्या करेंगे, दबा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, है ना, इजीली क्या हो जाएगा, ये दब जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्ट के और हार्ड के। देखो, जैसे कुछ मटेरियल, जैसे कि कॉटन, जिसको रुई हम बोलते हैं, तो रुई को क्या है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, है ना, पिचका सकते हैं, स्क्रैच भी कर सकते हैं, खरोच भी सकते हैं। यहाँ पर है इरेजर, यानी कि रबर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो हम क्या है स्कूल में भी यूज करते हैं, तो रबर में हमने देखा होगा हम इसको इजीली दबा सकते हैं, हल्का फुल्का ये दब जाता है, लेकिन इसको अगर हम खरोचे तो इजीली क्या होगा, खरोच जाता है ना, हम इसको इजीली खरोच सकते हैं, खरोच के क्या इससे निकाल सकते हैं और रबर निकाल सकते हैं खरोच करके अपनी उंगलियों से। ठीक है, अगला है यहाँ पर, देखो, वुल, यानी कि इस तरीके से जो हमारे पास क्या होता है, ये धागा होता है। ठीक है, ये भी क्या हमारे सॉफ्ट मटेरियल में आता है, और भी यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं ये सारे ही हमारे क्या हैं, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। अब हार्ड मटेरियल की बात करें, जैसे कि डायमंड है, डायमंड को अगर हम उंगलियों के बीच में रखें तो ना हम उसे पिचका सकते हैं, अगर हम उसे खरोचने की कोशिश करें तो खरोच भी नहीं सकते। उसके अलावा अगर हमारे पास आयरन है, तो आयरन को भी क्या, ना हम दबा सकते हैं, ना ही कंप्रेस कर सकते हैं, ना ही स्क्रैच कर सकते हैं, यानी कि ना ही सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल आप खुद से भी देख सकते हैं, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होगा, जो कि जो है मेटल से बनता है, तो ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर आप खरोच करके देखिए, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम उसे, उसे हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए, और वही ज्योमेट्री बॉक्स में आपके रबर भी होगा, रबर को आप खरोच के देखिए तो क्या हो, इजीली आप खरोच देंगे उसे, है ना। ठीक है, इसीलिए उसे जो है सॉफ्ट की कैटेगरी में रखा गया। तो इस तरीके से हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, चलिए अब आप ये नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पदार्थों को जो है कठोरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है कैसे, पहले वो मटेरियल, वो पदार्थ जो क्या जिनको इजीली दबाया जा सकता है और खरोचा जा सकता है, उन्हें हम कोमल पदार्थ बोलते हैं, और जिन्हें आसानी से न दबाया जा सकता है न खरोचा जा सकता है, उन्हें हम कठोर पदार्थ बोलते हैं। चलिए, तो अब आपके पास एक एक्टिविटी है, आप अपने आसपास के 5 हार्ड और 5 सॉफ्ट, यानी कि 5 कठोर पदार्थ और 5 कोमल पदार्थों के बारे में लिखेंगे। चलिए।
चलिए, तो अब आपने जो है 5 हार्ड और 5 सॉफ्ट यानी कि 5 कठोर और 5 कोमल पदार्थों के बारे में लिख लिया होगा, उन मटेरियल्स के बारे में लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि विलेय। सॉल्युबल यानी कि विलेय, और इनसॉल्युबल यानी कि अविलेय। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी से हम क्या समझते हैं? घुलनशीलता। ठीक है, घुलनशीलता यानी कि वो आपस में दो जो है वो घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, यानी कि विलेय है या अविलेय है। चलिए, मटेरियल्स दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर अपॉन स्टिरिंग said to be soluble materials। जो पानी में घुल जाए स्टीयरिंग करने के बाद, स्टीयर यानी कि इस तरीके से घुमाना, इसको स्टीयरिंग बोला जाता है। ठीक है, पानी में उसको अगर हम घुमाएंगे तो जो मटेरियल जो है घुल जाए उसको बोला जाएगा विलेय मटेरियल। विलेय उसको बोला जाएगा सॉल्युबल मटेरियल या विलेय पदार्थ हम उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि शुगर यानी कि शक्कर और सॉल्ट यानी कि नमक जो है पानी में घुल जाता है। अब हम इस एग्जाम्पल को जो है हम अपने घर में भी करके देख सकते हैं। ये जो प्रयोग है, हमें क्या करना है, एक गिलास वाटर लेना है। ठीक है, एक गिलास वाटर लेना है, उसमें क्या करना है, एक स्पून जो है सॉल्ट का डाल देना है। एक स्पून सॉल्ट का डाल देना है वाटर में। सॉल्ट यानी कि नमक। पानी में क्या करना है, एक गिलास पानी में हमें एक चम्मच नमक डालना है और उसको क्या करना है, स्टेयर करना है। स्टेयर करना है यानी कि उसको जो है चम्मच से क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, स्टेयर करने के बाद हमें क्या दिखेगा कि सॉल्ट जो है वो पानी में है, अच्छी तरीके से घुल चुका है, अच्छे से घुल चुका है। ठीक है, वहां पर हमें जो है सॉल्ट के यानी कि नमक के कुछ भी कण देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि वो पूरी तरीके से घुल चुका है, जिसका मतलब क्या है, वो है सॉल्युबल। सॉल्युबल यानी कि वो हमारा विलेय है। वो जो हमारा विलियन है यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, विलेय सॉल्यूशन है, विलेय विलियन है। विलेय विलियन यानी कि वो पानी में घुल घुल गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर नो मैटर हाउ मच वी स्टिर देम आर सेड टू बी इनसॉल्युबल मटेरियल। यानी कि अब ऐसे पदार्थ जिनको हम पानी में डालने के बाद जितना चाहे उतना क्या करे, स्टिर करे यानी कि चम्मच से या किसी स्पून स्पून से या किसी रॉड से क्या करे, उसको स्टिर करे, घुमाए, जितना हम चाहे उतना घुमाए, लेकिन फिर भी क्या होंगे, वो आपस में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो वो आपस में नहीं घुलेंगे, इसलिए उन्हें क्या बोला जाएगा, अविलेय पदार्थ बोला जाएगा। ठीक है, इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या करना है, एक गिलास वाटर लेना है। एक गिलास वाटर लेना है। ठीक है, अब एक गिलास वाटर में हमें क्या डालना है, वाटर लिया है। वाटर में हमने क्या डाल दिया, कुछ स्टोन के पीसेस डाल दिए। स्टोन यानी कि पत्थर। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन यानी कि छोटे छोटे जो पत्थर पत्थर होते हैं हमारे पास। ठीक है, पत्थर हमने पानी में डाल दिया। अब हम इसको एक रॉड की मदद से क्या कर रहे हैं, रॉड या हम स्पून ले ले, इसकी मदद से क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, आपस में इसको घुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि ये नहीं घुलेंगे आपस में, यानी कि पानी और पत्थर जो है आपस में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो इस जिस सॉल्यूशन बना, ये जो विलयन बना, इसे क्या बोला जाएगा, इसे अविलीय
इसे अविलीय विलयन हम कहेंगे। ठीक है, तो जो पानी में नहीं घुल सकता। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर इसको जो है 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और उसमें पहला हमारा विलेय, दूसरा हमारा अविलेय। विलेय में जो क्या होगा, इजीली आपस में घुल जाएगा, जिसको हम सॉल्युबल बोलते हैं, जो क्या होगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि शक्कर का पानी में डिसॉल्व होना, घुल जाना, नमक का पानी में घुल जाना। इस प्रकार के जो हमारे एग्जाम्पल है ये हमारे विलेय के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरी तरफ अविलेय, अविलेय विलयन, वो हमारे ऐसे विलयन होंगे जहां पर जो है दो मटेरियल जो है आपस में अच्छे से क्या नहीं होते, घुलेंगे नहीं। ठीक है, आपस में अच्छे से नहीं घुलते। ठीक है, जो डिसॉल्व इजीली नहीं होंगे, इजीली क्या डिसॉल्व ही नहीं होंगे आपस में। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा, अविलय बोला जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टोन और वाटर का एग्जांपल देखा। ठीक है, पत्थर में, पानी में अगर हम पत्थर डाल दें तो वो नहीं घुलेगा। उसके अलावा स्टोन की जगह अगर हम क्या डाल दें, कपड़े का टुकड़ा डाल दें, कपड़ा डाल देना अगर हम, तो कपड़ा अगर हम डाल दें, इसमें एक क्लॉथ का पीस डाल दें, तो क्या वो पानी में घुल जाएगा, नहीं, वो भी पानी में नहीं घुलेगा। तो ये तभी भी क्या बनेगा, ये अविलय विलयन ही हमारा होगा। दूसरी चीज, अगर हम चॉक पाउडर डाल दें, चॉक पाउडर, चॉक हमारे पास अवेलेबल होती है स्कूल में। ठीक है, चॉक पाउडर को अगर हम पानी में डालें और उससे हम कितना भी घुलने की कोशिश करें, वो भी क्या होगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा अविलेय है। ठीक है, चलिए, तो विलेय और अविलेय को आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, या ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने अपीयरेंस यानी कि दिखावट के उसमें पढ़ा, दिखावट को हमने जो है अच्छे से पढ़ा। उसके अंदर जो है हमने दो चीजें पढ़ी, एक जो लस्टरस होता है, एक नॉन लस्टरस, यानी कि जिसमें शाइन होती है और जिनमें शाइन नहीं होती। तो लस्टरस में हमने काफी मेटल्स के बारे में देखा, जैसे कि हमारा सोना है, ठीक है, सिल्वर है, उसके अलावा आयरन है, तांबा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी। जबकि नॉन लस्टरस के अंदर हमने कुछ नॉन मेटल्स को देखा, जैसे कि सल्फर, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, जिनमें की क्या है, शाइन नहीं होती, चमक नहीं होती। आगे उसके बाद जो है हमने कठोरता के बारे में देखा। तो कठोरता में हमने क्या देखा कि मटेरियल्स को जो है कठोरता के आधार पर दो ग्रुप्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा जो है कोमल, और दूसरा हमारे जो कठोर जो मटेरियल्स हैं। तो कठोर मटेरियल में हमने हमारे देखे कि जैसे कि आयरन है, उसके अलावा जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, तो ये सारे ही हमारे कठोर मटेरियल हैं। जबकि सॉफ्ट मटेरियल में हमने देखा कि रबर है, कॉटन है, तो ये सारी चीजें ही हमने किस में देखी, सॉफ्ट मटेरियल में देखी। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स थे और मैंने आपको दो एक्टिविटी भी उसमें दी। फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, यानी कि यहाँ पर जो विलेय है वो अलग एक तरफ और जो अविलेय है वो एक तरफ। तो विलेय में हमने देखा जिस तरीके से शक्कर और पानी का सॉल्यूशन, या हम बोले सॉल्ट यानी कि नमक और पानी का जो विलयन है वो क्या है, किस तरीके का विलयन है, विलेय विलयन है। जबकि पत्थर और पानी जब हम इनको मिलाते हैं, या किसी कपड़ा और पानी को मिलाते हैं, या जब हम चॉक पाउडर और पानी को मिलाते हैं, तो ये आपस में नहीं घुलते, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं अविलेय विलयन।
ये किस तरीके के सॉल्यूशन है, यानी कि किस तरीके के विलयन है, अविलेय विलयन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। चलिए डेंसिटी किसे हम बोलते हैं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम को ही क्या हम बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। ठीक है, सब्सटेंस हैविंग हाई डेंसिटी विल सिंक, यानी कि जिनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिन मटेरियल, जिन पदार्थों की डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेंगे, यानी कि तैरेंगे पानी में। पानी की बात करें तो पानी में बोले। अगर हम देखें लीव या क्रॉक्स, ये पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए ये तैरते हैं। जबकि हम देखें रॉक, यानी कि कोई क्या है, चट्टान होती है, या कॉइन यानी कि कोई सिक्का जो है, जब हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा, यानी कि उनका जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है पानी से। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, बीकर में क्या है, पानी है। अच्छा डेंसिटी हम निकालते कैसे, कैसे पता चलेगा हमें कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप जो है इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाएगी कि डेंसिटी किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हमें डेंसिटी निकालनी है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, तो हमें उसका मास पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर हमें पता है उसका मास है, ठीक है, कुछ कुछ उसका मास है यहाँ पर A, और बी उसका क्या है, वॉल्यूम है, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम अगर हमें पता है तो हम इजीली डेंसिटी निकाल सकते हैं। और अगर हमें मास और डेंसिटी पता है तो हम उस मटेरियल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और अगर हमें डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मटेरियल का मास निकाल सकते हैं। यानी कि एक ही फॉर्मूले से हम तीन चीजें निकाल सकते हैं। खैर ये इसको जो है आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही आपको समझ लेना है। ठीक है, कि डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास और वॉल्यूम चाहिए। चलिए आगे, हमने दो बीकर लिए, दोनों बीकर में क्या है, पानी है। ठीक है, अब पानी, इसमें जितना पानी है इसमें भी उतना ही पानी है, दोनों की डेंसिटी भी क्या होगी, पानी है तो डेंसिटी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या लें, कुछ हमने लीव्स ले ली, यानी कि पत्तियां ले ली। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया कॉइन, एक दो तीन हमने क्या ले लिया, कॉइन ले लिए। कॉइन यानी कि सिक्के जो हमारे होते हैं, और लीव्स यानी कि ये हमारी जो पत्तियां होती हैं। हमें क्या देखने को मिलेगा कि पानी के जो ऊपर है लीव्स क्या होंगी, तैरेंगी। क्यों तैरेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीव्स की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से क्या है, कम है। ठीक है, जबकि कॉइन की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर पानी की डेंसिटी से कम जिसकी डेंसिटी है तो वो पानी में फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा, और पानी की डेंसिटी से ज्यादा जिसकी डेंसिटी है वो क्या करेगा, पानी में सिंक हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल अगर हम लें, इस तरीके से एक बीकर लिया है, उसमें पानी है और हमने उसमें ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से उनके बीच में एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर हम उसको स्टिर करेंगे, घुमाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक रॉड डाल के या एक स्पून डाल करके क्या कर दिया, इसको स्टिर किया। ठीक है, तो घुमाया 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 घुमाया, पहले क्या होंगे, वो आपस में मिलेंगे, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि पानी जो है नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, और जो हमारा ऑयल है यानी कि तेल है वो ऊपर की तरफ सेटल हो जाएगा। क्यों ऑयल जो है ऊपर की तरफ सेटल हो जाएगा, घुमाने के बाद भी जो तेल है वो ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसका ये कारण है कि जो हमारा ऑयल होता है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। ठीक है,
जब उसका घनत्व कम है इसीलिए वो पानी में तैर रहा है। ठीक है, अगर उसका घनत्व ज्यादा होगा तो वो पानी में नहीं तैरेगा। ठीक है, अगर घनत्व ज्यादा होता तो वो पानी में डूब जाता, यानी कि पानी ऊपर आ जाता, फिर ऑयल नीचे हो जाता। इस तरीके से लेयर हमारे पास बन जाती। चलिए, तो अब जो है आप डेंसिटी को अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से जो हमारे मटेरियल है वो फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, और कौन से मटेरियल जो हमारे हैं वो सिंक करेंगे यानी कि डूबेंगे। ठीक है, तो ये सब है डेंसिटी का खेल। यहाँ पर डेंसिटी जिसकी ज्यादा है वो डूब जाएगा और डेंसिटी जिसकी कम है वो फ्लोट करेगा। चलिए, तो आप जो है इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, और एक और चीज यहाँ पर, इनकी जो इसकी यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब, या हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे लिखें, ये क्या होती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, डेंसिटी की, तो डेंसिटी के बारे में यहाँ पे काफी चीजें हमें पता चल गया, काफी चीजें आपने पढ़ी है। बाकी जो है चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो है आप पढ़ते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन आंसर को कीजिए, एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।